NRL टाउनशिप इज़ नॉट लेस देन अ जंगल। आप देखिए यहाँ पे ये देखिए डियर है, वो आके अभी इस सीज़न में हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं ना हमारे गार्डन्स में, तो वो आराम से आके फ्लावर्स को खा जाता है। और इस तरह से हमें यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स स्पॉट होते हैं, कभी एलिफेंट्स, कभी लेपर्ड्स, कभी पॉर्क्यूपाइन, कभी पाइथन, इस तरीके के। तो मैंने बहुत सारे खुद अपनी आँखों से देखे हैं। तो ये मुझे सुबह सुबह दिख गया था, तो मैंने थोड़ा सा फुटेज आप लोग के लिए रखा है कि आप लोग देख ले। लेकिन डियर किसी को हार्म नहीं करते, वो खुद ही हम लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हो रहा है वेंसडे और कल ट्यूसडे था। कल मुझे व्लॉगिंग करनी थी, पर एक्चुअली मेरी तबीयत, मैंने लास्ट व्लॉग में बोली थी कि तबीयत ख़राब है। मैं सोच रही थी मुझे वायरल हुआ है, पर एक्चुअली मुझे हुआ कुछ और था। इन्फेक्शन था। उसका डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी आज मुझे फिर से सर्जन के पास जाना पड़ेगा। उसकी वजह से मुझे बुखार आ रहा था, चिल्स हो रहा था, तो बहुत ही टफ़ डेज़ गया है ये। लास्ट जो मंडे ट्यूसडे था बहुत टफ़ था मेरे लिए। बहुत समहाउ मैंने मैनेज किया। हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो अकेले अकेले आई डोंट नो मैंने कैसे मैनेज किया, कहाँ से मुझे उतना मतलब पावर मिल गया था, मतलब मेंटल पावर। समहाउ मुझे करना था, मैंने कर लिया। तो अभी बुखार नहीं है, बुखार ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा वीकनेस है। अभी भी मैं हॉस्पिटल ही गई थी, मुझे ड्रेसिंग कराना था, वहाँ से मैं आ गई। बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन बनाया, उनको सोचा कि उनको स्कूल भेज देती हूँ, पर दोनों का ही तबीयत ख़राब ही है। ख़राब मतलब उनको सीजनल फ्लू वगैरह उनका भी मैंने दिखाया। एक्चुअली वो सब उनका ठीक हो गया है, पर वीकनेस है, इसलिए मतलब उठना नहीं चाह रहे, तो मैंने भी उतना फोर्स नहीं किया। कल से भेजूँगी। बाकी अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। यहाँ पे देखिए ऑमलेट बनाया है और 2 टिक्की बनाया था मैंने। इन लोग को मैंने उसी टिक्की से बर्गर बना के मैंने रखा था कि मैं टिफ़िन में दूंगी, पर अभी ब्रेकफास्ट ही कर लेंगे जब उठेंगे। अभी तक तो सोए रहे। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, वापस से सर्जन के पास। तो मैं अभी ड्राइव करके नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने फिर मेरी एक लाइक यहाँ पे नेबर है, मेरी फ्रेंड जैसी है, मेरे से एज में बड़े हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, आपका एज डिफरेंस मैटर नहीं करता है, फ्रेंडशिप अच्छा हो जाता है। तो मैंने उनको बोला है कि आप मुझे लेके जाओ, तो वो लेके जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं जाऊंगी। और बाकी इस व्लॉग में मैं क्या कुछ आपको दिखा सकती हूँ पता नहीं, जितना हो सकेगा मैं करूँगी। और अगर ज़्यादा कुछ फुटेज नहीं होगा तो शायद ये व्लॉग आज नहीं भी जा सकता है। और अगर मतलब हो जाएगा तो मैं व्लॉग भेज दूँगी। बाकी बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी मेरा तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि इस तरह से मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे एक्टिव रहने का बहुत शौक़ है, डांस करने का शौक़ है, हर मतलब सब कुछ करते रहने का ही शौक़ है। अभी लास्ट 2 दिन से तो मैं बेड पे ही थी, तो होपफुली मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। तो फ़िलहाल मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मैंने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था मंडे दोपहर को, और मैंने आप लोग को भी बोला था कि मैं शाम को मतलब परी को लाने के बाद मैं फिर पॉकी और मैं हॉस्पिटल चले जाएंगे, हम लोग दिखा लेंगे। तो मैं परी को जैसे स्कूल से ले आई ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, बहुत फीवर हो गया था और मुझे चिल्स आ रहे थे। तो मैंने फिर ब्लैंकेट्स लिए, फिर से मैं मतलब बेड पे आ गई थी और बहुत वीकनेस भी लग रहा था। और तब तक मुझे लग रहा था कि इतना ख़तरनाक वायरल फ़ीवर मुझे हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरे जो लेफ़्ट साइड का जो मेरा बट है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग महसूस हो रही थी और उसमें पेन भी था। तो मैं सोच रही हूँ कि एक तो वायरल मुझे हुआ है, और ये किस चीज़ की स्वेलिंग है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इतना पेनफुल है। तो हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, तो बोले कि तुम इमीडिएटली हॉस्पिटल चले जाओ। मैंने बोला, फिर मैंने उनको बोला कि मैं बिल्कुल हॉस्पिटल जाने के मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि फिर थोड़ा रेस्ट ले लो, और उसके बाद एक पैरास्टामोल ले लेना, थोड़ा बुखार कम हो जाएगा ना तभी हॉस्पिटल चले जाना।
तो फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे ऐसे मैं उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैंने एक पैरास्टामोल ले लिया था। लेके थोड़ा सा जैसे बुखार थोड़ा सा सबसाइड हुआ तो मैं अपनी बड़ी बेटी को लेके मैं हॉस्पिटल चली गई। और मैं तो उसी लाइन में सोच रही थी कि मुझे वायरल फ़ीवर है। और मेरी बड़ी वाली बेटी का तब तक थोड़ा थोड़ा मतलब उसका भी सिम्टम्स ठीक हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, दोनों ही हम लोग दिखा लेते हैं। तो उसको तो मेडिसिन दे दिया। फिर मैंने अपना बोला कि ऐसा ऐसा है, वायरल फीवर ही हुआ होगा, आप देख लीजिए ऐसे। फिर मैंने उनको फिर अपना बट के बारे में भी बोला कि मेरे लेफ़्ट साइड के बट में ना थोड़ी सी स्वेलिंग मुझे फ़ील हो रही है और पेन भी हो रहा है, पता नहीं ये भी साथ में क्यों हो रहा है। तब डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको शुगर है क्या? तो मैंने बोला हाँ, शुगर का तो मुझे प्रॉब्लम है, दवाई लेती हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बोला कि शुगर होने से क्या होता है, कभी कभी स्किन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं और वो क्योर होना मुश्किल होता है और बढ़ भी जाता है साथ साथ। तो आप एक काम करो, आप ड्रेसिंग रूम में जाके इसको आप एक बार चेक करा लो। तो मैं एक्चुअली विदाउट प्लानिंग गई थी, परी को मैं घर में छोड़ के गई थी अकेले। तो मैंने फिर बोला कि नहीं, आप आज मुझे एंटीबायोटिक्स दे दो, मैं रात भर समहाउ मैं संभाल लूँगी, मैं कल आके ड्रेसिंग करा लूँगी दिन में जब मेरी मेड आ जाएगी तब। तो वो मैंने लाइफ में बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी, मुझे तभी ड्रेसिंग करा के आना चाहिए था। मैंने वो नहीं कराया और मैंने सोचा कि एंटीबायोटिक्स ले लूँगी तो थोड़ा सा पेन भी सबसाइड हो जाएगा, तो मैं आके फिर मैं नेक्स्ट डे करा लूँगी। तो मैं घर चली आई और तब तक तबीयत थोड़ा ठीक भी लग रहा था क्योंकि मैंने पैरास्टामोल लिया हुआ था। तो उसी ठीक तबीयत में मैंने आके खाना भी बनाया, उन लोग को खाना सर्व किया, सब कुछ किया। और रात मतलब 8-9 बजे तक ऐसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई। फिर मैंने मतलब हस्बैंड से बात किया तो मैं रोने लगी कि पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसे तो मैं कर लेती हूँ सब कुछ अकेले मैनेज, पर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि एक पैरास्टामोल ले लो रात को भी। तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था, मैंने बोला कि नहीं, मैंने लिया हुआ है। उसके बाद जैसे पैरास्टामोल का असर रहा तब तक मैं सोई रही। फिर रात को सडनली मेरी आँख खुल गई थी और मेरा बॉडी पूरा ही एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और मेरे साथ कोई था भी नहीं, मतलब पोखी परी अपने रूम में सो रहे थे। तो पहले तो मुझे बहुत पैनिक टाइप का लगा कि क्या हो रहा है, और सडनली मेरा फीवर इतना हाई था कि मुझे मतलब थोड़ा हेलुसिनेशन टाइप का होने लग गया था। फिर मैंने समहाउ खुद को संभाला, सोचा कि मैं अभी अकेले ही हूँ, मुझे अकेले ही मैनेज करना है, तो क्या करना चाहिए। फिर मुझे मतलब मेरा दिमाग उतना भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, लेकिन उतना मुझे था कि मुझे अपने फ़ीवर को कंट्रोल करना है। तो मैं समहाउ मैं उठ के बाथरूम गई। बाथरूम जाके मैंने फिर एक मग में पानी लिया, फिर एक साफ़ रुमाल लिया, फिर उस रुमाल से मैं अपने आप को स्पॉन्ज करने लग गई थी। जहाँ जहाँ मतलब मेरे फ़ॉरहेड में, मेरे जो मेरा फ़ीट था वहाँ, फिर मेरे जो अंडर आर्म्स है वहाँ पे, और जो मेरा पेन था ना बट में, उसमें भी मैंने फिर जो हॉट पैड था उसको लगा के रखा। उसके बाद मैं पूरी रात में पानी पीती रही, मतलब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो पानी भी मैं पी रही हूँ। मैंने अपने आप को सोने ही नहीं दिया, मैंने समहाउ अपने आप को जगा के मैंने अपना टेम्परेचर मतलब कंट्रोल किया। मुझे इतना तो था कि बहुत हाई फीवर होने से मतलब वो ब्रेन में इफ़ेक्ट करता है, और उसके बाद मैंने देखा भी है कि सीज़र्स आ जाते हैं लोगों को, तो वो चीज़ थोड़ी दिमाग में मेरे था। तो मैंने पूरी रात मतलब समहाउ अपने आप को समझा कि मैं उतनी जितनी अभी मैं आपको साउंड कर रही हूँ कि मैं उतनी ब्रेव हूँ भी नहीं। शायद हस्बैंड होते तो मैं शायद पूरी रात में रोती रहती कि क्या हो गया, या फिर हस्बैंड मुझे साथ ही साथ हॉस्पिटल ही लेके चले जाते। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी। वो लोग फिर मुझको इंट्रावेनस पैरास्टामोल देते तो थोड़ा शायद मेरा फ़ीवर ठीक हो जाता। जो मैं ले रही थी ओरली, उससे कुछ काम नहीं हो रहा था, मतलब मेरा इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था। तो मैंने समहाउ खुद ही घर पे मैनेज किया, क्योंकि अभी मुझे पता था कि मैं मैनेज नहीं करूँगी तो कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, और अगर मैं पैनिक कर गई तो मेरे बच्चे भी पैनिक कर जाएंगे, उनको भी कुछ पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा। तो मैंने रात को फिर उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने खुद ब खुद ऐसे कर करके मैंने जैसे तैसे वो रात बिताया। और वो मंडे वाली रात मुझे आज मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे डर लग जाता है। तो उसके बाद मैं
जैसे ट्यूसडे मॉर्निंग हो गया था, मैं उठ गई थी बच्चों को स्कूल, मैंने सोचा था स्कूल भेज दूँगी स्कूल बस में, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाया मुझसे, और वो लोग भी थोड़े वीक फील कर रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं, आज सारे रेस्ट ही लेते हैं, लेकिन फिर मैं आके फिर सो गई थोड़ी देर, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं थी, तो थोड़ा सा बुखार मुझे सही लग रहा था, तो मैं सो गई। फिर जैसे ही मेरी मेड आई, फिर मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और रात को मैंने एक एंटीबायोटिक लिया था, फिर मैंने सुबह जब मेड आई तो ब्रेकफास्ट मैंने उससे बनवाया, खाया, फिर एक और एंटीबायोटिक ले लिया। उसके बाद मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को लेके जैसे तैसे, मैं ड्राइव भी नहीं कर पा रही थी, जैसे तैसे मैं चली गई थी हॉस्पिटल। और थैंकफुली कि हॉस्पिटल हमारा कैंपस में ही है, पास में ही है, तो उस वजह से बहुत हेल्प हो जाता है। तो वहाँ जाके मैंने फिर तुरंत मैंने ड्रेसिंग करवाया, और ड्रेसिंग के दौरान फिर वो जो ड्रेसर होते हैं ना, उन्होंने बोला कि ये तो मेरे से क्योर नहीं होगा, ये आपको फिस्टूला हुआ है। तो मैंने कभी फिस्टूला लाइफ में सुना भी नहीं था कि क्या होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि इसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये फिस्टूला है या नहीं है वो भी आपको फिर इन्वेस्टिगेशन फर्दर लगेगा, तो आपको सर्जन को दिखाना पड़ेगा। पर उन्होंने ड्रेसिंग कर दी, मेरे जितने पस थे जितना हो सका उन्होंने फिर निकाला, ड्रेसिंग किया उसमें थोड़ा कट करके मेरी स्किन में, और फिर उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दे के फिर उसको मतलब उसकी ड्रेसिंग कर दी। तो उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर मैं घर आई, फिर हस्बैंड से मैंने फिर डिस्कस किया, फिर सर्जन थे मेरे जान पहचान के, उनसे फिर बात करके तो आज मैं जाके उनसे दिखा के आई। पर ये जो टाइम था ना, इस टाइम ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब सर्वाइवल बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे टाइम में ना पैनिक ना करके, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा साहस करके किस तरह से मतलब मैनेज किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप जो भी जितने भी आप सर्वाइव करोगे ना, अपने साहस की वजह से ही करोगे, तो वो आई थिंक सभी में होना चाहिए। तो मैं जाके आ गई डॉक्टर को दिखा के, और फिर उनसे डायग्नोसिस भी करवा लिया, और अभी और बहुत सारे टेस्ट अभी बाकी है। पर जो मुझे इन्फेक्शन हुआ है ना, वो एक्चुअली जो मेरा मतलब शुगर मेरा जो बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्योर होने में उसको टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। पर अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, और जो बाकी मेरा बुखार था और इन्फेक्शन की वजह से चिल्स हो रहे थे, वो सब अभी सबसाइड हो गए, पेन भी सबसाइड हो गया है। पर अभी उसका काम है, बहुत कुछ है, बहुत ही लॉन्ग टर्म ये चलने वाला है। तो जैसे ही मैं टेस्ट वगैरह कराती हूँ, आपको बताती हूँ कि मुझे एक्चुअली हुआ क्या है। और बाकी इस व्लॉग में दिखाने लायक ऐसे कुछ था नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की थी। तो आप लोगों ने मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि नया वाला जो टाउनशिप है ना, उसका क्वार्टर का थोड़ा सा मतलब वीडियो। तो लकीली मेरे पास उसका वीडियो था, क्योंकि एक बार मैं गई थी ऐसे ही देखने के लिए कि नया टाउनशिप कैसा है, क्वार्टर्स कैसे है। तो मुझे एक्चुअली वहाँ पे कितने कैसे टाइप के क्वार्टर हैं वो मुझे नहीं पता। मैं बस एक रैंडम से एक उसमें चली गई थी कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ पे मैंने एक फ्लैट का थोड़ा सा वीडियो करके रखा हुआ था, तो वही मैं आपको दिखा दूँगी अभी। और बाकी इस व्लॉग में और कुछ नहीं है, मैं नेक्स्ट व्लॉग अच्छे से करूँगी, और देखते रहिएगा मेरे व्लॉग्स। और अगर कुछ भी अच्छा लगता है ना व्लॉग में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस। तो मेन डोर से एंट्री करते ही ये देखिए लेफ़्ट साइड में ये एक एक्स्ट्रा रूम है, जिसके साथ एक अटैच बाथ है। ये फ्लैट सिस्टम का घर है, फ्लैट्स ही है पूरे। तो ये एक्चुअली सर्वेंट रूम जैसा ही रखा हुआ है, या फिर कोई गेस्ट आए तो आप उनको भी रख सकते हैं। फिर हमने एंट्री किया है तो यहाँ पे एक पूरा बड़ा सा आपको हॉल मिलेगा, और साथ में ये आपको सेमी मॉड्यूलर किचन मिलेगा, और उसके साथ बैल्कनी है, और इस तरह का किचन है। और ये हॉल भी बहुत बड़ा है, और हॉल के साथ भी आपको बैल्कनी मिलती है, जहाँ मैं गई नहीं, इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे आपको 3 बेडरूम मिल जाएंगे इस तरह से, और बेडरूम के साथ ही आपको अटैच्ड वार्डरोब है वो मिल जाएगा। ये एक वॉशरूम है यहाँ पे, और ये एक रूम है जहाँ पे बैल्कनी नहीं है, और ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ आपको बैल्कनी और साथ में वार्डरोब वो भी मिल जाएंगे।
आई थिंक वार्डरोब पूरे सारे रूम्स में ही वार्डरोब्स थे बने हुए। और इस तरह से 2 रूम में एक मास्टर बेडरूम में बैल्कनी थी और एक जो हॉल है वहाँ बैल्कनी थी। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कैसे है यहाँ के क्वार्टर्स।